भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, एक एक करके भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कतार लंबी है। और मंदिर प्रबंधन उनका ये कहना है कि आज जैसे जैसे, क्योंकि अपने हिसाब से यहाँ पर कांवड़िए पूरे जत्थों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, वॉकिंग डे है, शाम के वक्त भक्त ज्यादा यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए मंदिर जो परिसर है वो शाम तक खुला रहेगा, देर रात तक मंदिर परिसर इसी तरीके से खुला रहेगा। जो भी भक्त यहाँ पर आए आके दर्शन कर सकता है। लगभग इसी तरह की तस्वीरें और भी जगह देखने को मिल रही है। बिल्कुल आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। चलते हैं हम मनीष के पास। मनीष चौरसिया हमारे साथ दुधेश्वर मंदिर से, महादेव के मंदिर से जुड़ गए हैं। मनीष, अब इस मंदिर की कई मान्यता है। कहा जाता है कि जो रावण थे उनके पिता ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, साधना की थी, और उसके बाद सोने की लंका की यहाँ पर तपस्या और साधना में ये मांगा गया था और रावण को वो मिला भी था। तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं जो भी इस मंदिर में आकर जलाभिषेक करता है, जो मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। जरा तस्वीरें दिखाइए, आज के दिन की महत्ता जरा बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, और सिर्फ रावण ही नहीं, रावण के जो पिता थे वो भी बिस्तरक से यहाँ पर एक सुरंग के जरिए आते थे महादेव को जल चढ़ाने के लिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त भी यहाँ पर भक्तों की भारी कतार लगी हुई है, और इस कतार में अब जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, दोपहर तक जो कांवड़िए थे जो हरिद्वार से जल लेकर चले थे वो आ रहे थे, लेकिन अभी कांवड़ियों की संख्या कम है क्योंकि अब दिन खत्म होने को आया है, और वो लोग पूरे कैलकुलेशन के साथ चलते हैं कि हम कब हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां से जल उठाएंगे, फिर कितने दिन में हम वापस दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कई लोग रात में आ गए थे, सुबह जल चढ़ाया, अब अपने घर की तरफ जा चुके हैं। लेकिन अब जो लोकल लोग हैं उनकी आप संख्या यहाँ देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में एक बहुत ज़्यादा मान्यता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है, और यहाँ का शिवलिंग आप किसी मंदिर में जाएंगे वहाँ से काफ़ी अलग है। ज़मीन से लगभग 2 फीट ये नीचे शिवलिंग है। इसके दर्शन करने के लिए लोग की लंबी कतारें हैं। हालांकि आज आपको दर्शन नहीं मिलेंगे ठीक से, आज आप बस आइए और फटाफट अपने जल चढ़ाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर वक्त गुजारते हैं तो शायद पीछे आपकी जो कतार है वो और भी लंबी होती चली जाए। कई लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितने सालों से यहाँ पर, कई साल से लोग आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि 42 साल से वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी आप देखिए कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये रास्ता उन कांवड़ियों के लिए है जो लेट कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं, और ये सबसे मुश्किल माना जाता है। अगर मैं इस रास्ते पर खड़ा हूँ तो उनके साथ साथ मुझे भी इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं मैं उनसे ना टच हूँ या मेरा पैर उनको ना लग जाए। तो ये तमाम सारे एहतियात बरतते हुए, ख्याल रखते हुए, जो आम जनता है वो भी इन बातों का ख्याल रखती है कि अगर कोई कांवड़िया आ रहा है तो उसको अलग से ये रास्ता दे दिया जाता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा दीपांशु। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? दो साल से। साल से। क्या मान्यता है यहाँ पर? इतना ज़्यादा ठीक है। क्या नाम है आपका? सुमिंत्रा। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर? क्यों आते हैं? अपन मन्नत पूरा करते हैं, आते हैं। जो मांगते पूरा करते हैं। हाँ, सब पूरा हुआ? होता है। होता है। हाँ। आज भी कुछ मन में रख के लाई हैं? हाँ, रख के आई हूँ। बढ़िया है। देखिए कई सारी मनोकामना लेकर लोग आते हैं, और जैसा कि हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, दुधेश्वर नाथ मंदिर पर ऐसी मान्यता है कि वहां जो मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। अब नवजोत आपके पास मैं आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए सुबह से हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। आज क्या विशेष श्रृंगार वहां पर किया गया है, और साथ ही साथ क्या किसी तरीके के आयोजन किया गया है आज के मौके पर, उसके बारे में भी बताइए। दोनों चीजें, श्रृंगार कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जरा मेरे साथ कैमरा पे कृपाल सिंह है, हमारे कैमरा पर्सन। तो कृपाल जी जरा तस्वीरें दिखाइए, श्रृंगार कैसे किया गया है वो तस्वीर दिखाइए। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने आयोजन की बात की, तो जो मेरी यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात हुई, उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि यहाँ के इंतजामात इस तरीके से किए गए हैं, पहली बात कि हर किसी को सही और सुलभ दर्शन हो पाए, लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। नीचे अलग से व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि गौरीशंकर मंदिर जो है वो चांदनी चौक में है, बहुत कंजस्टेड पूरा एरिया है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई यहाँ पर आ रहा है एक एक करके उन्हें यहाँ पर ऊपर भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ न लगे और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से हर कोई अपने आराध्य के दर्शन कर सके। डेकोरेशन तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। और यहाँ की आस्था के बारे में आपको बता दूं कि कहा जाता है कि दिल्ली के कोने कोने से, दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु का
बिल्कुल, हम मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, आपके पास आते हुए ये बताइए कि आज न सिर्फ सावन है, न सिर्फ आज के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करने का दिन, लेकिन शिवरात्रि है। शिवरात्रि के मौके पर खास करके ये बताइए मंदिर में शाम में किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि अद्भुत इंतजाम होते हैं, श्रृंगार भी विशेष होता है आज के दिन का। मनीष। देखिए, दुधेश्वर नाथ मंदिर की यही बहुत खास बात है कि यहाँ पर भोलेनाथ के बाद सर्वोपरि भोले के भक्त को माना जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करता मंदिर प्रशासन, जिसके चलते जो भक्त हैं उनको इंतज़ार करना पड़े या फिर उनको परेशानी हो। ज़रूर यहाँ पर महाआरती होती है, उनका श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बहुत सीमित समय के लिए। आज भी जो पहली आरती हुई थी, जो महाआरती थी, वो प्रशासन ने सुबह 3 बजे की थी। मतलब उस वक्त भक्तों की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सुबह 3 बजे पहली आरती हुई, उसके बाद अब शाम के कार्यक्रम है, श्रृंगार उनका हो चुका है। अब लगभग 8 बजे के आसपास उनको 101 तरह के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। इन सब प्रक्रियाओं में मंदिर इस बात का खास ख्याल रखता है प्रशासन कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बहुत देर तक बंद ना रखने पड़े, वो तुरंत के तुरंत खोल दिए जाएं। तो अगर कोई श्रृंगार होता है या भोग लगता है तो मुश्किल से आप मानिए कि 10 से 12 मिनट, उसके बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे ऊपर भोलेनाथ के बाद भोले के भक्तों का नंबर आता है कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो, लाइन में लोग खड़े हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है मनीष कि आज के दिन खास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से छुट्टी अनाउंस कर दी है, ताकि लोग जो है वो अपने अपने घरों में रहे, कांवड़ियों को विशेष करके दिक्कत ना हो, इसके लिए खास ख्याल रखा गया है। बच्चों की भी तो छुट्टी होती ही है आज। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और दुधेश्वर महादेव और साथ ही साथ गौरी शंकर मंदिर से ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।